नमस्कार दोस्तों आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जिसने एक बार फिर पूरे इंडिया को दो भागों में बांट दिया है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। और इस बार ये डिवीजन है भाषा के आधार पर। अगर आप सोशल मीडिया, ट्विटर वगैरह इस्तेमाल करते होंगे तो आपको पता होगा कि इन दिनों देश में हिंदी भाषा को लेकर एक डिबेट चल रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि हिंदी को हमारी नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, और कई लोग ऑलरेडी मानते हैं कि हिंदी ही इंडिया की नेशनल लैंग्वेज है, जबकि ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। तो आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये मुद्दा हमेशा से उठाया जाता रहा है कि क्या हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कई लोग इसके सपोर्ट में होते हैं तो कई लोग इसके अगेंस्ट होते हैं। और इस बार ये विवाद फिल्म इंडस्ट्री के दो फेमस एक्टर्स के वजह से हुआ यूं कि 27 अप्रैल को बॉलीवुड के फेमस एक्टर, या फिर यूं कह लो कि गुट का फेमस एक्टर अजय देवगन उर्फ जुबान केसरी साउथ के कन्नड़ फेमस एक्टर किचा सुदीप को टैग करते हुए एक ट्वीट करते हैं कि अगर हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है तो वो अपनी साउथ की मूवीज को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं। अब ये ट्वीट दो वजह से सरप्राइजिंग था। फर्स्ट रीजन ये था कि वो एक्टर जो कंट्रोवर्सी से दूर दूर तक जिसका कोई रिश्ता नहीं होता, उसने ये ट्वीट करा था। और दूसरा ये कि ये स्टेटमेंट ही गलत था कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं, ऐसा कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड है ही नहीं। इंडिया की कभी कोई नेशनल लैंग्वेज रही ही नहीं है। अब कई लोग कह रहे हैं कि अजय देवगन ने यह ट्वीट इसलिए करा क्योंकि 29 अप्रैल को उनकी मूवी आ रही थी रनवे 34, जिसको पब्लिसिटी स्टंट के वजह से उन्होंने शायद ये ट्वीट करा था। अब लोग कहां छोड़ने वाले थे, लोगों ने इस ट्वीट के वजह से अजय देवगन को जबरदस्त ट्रोल किया। अब इस मैटर को हम थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से अजय देवगन ने ये ट्वीट किया था किचा सुदीप को टैग करते हुए। एक्चुअली कुछ दिन पहले किचा सुदीप अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए किसी स्टेज पर ये बोलते हुए नजर आए थे कि हिंदी इज नो मोर लैंग्वेज ऑफ इंडिया। वो उन्होंने बोला था बॉलीवुड के कॉन्टेक्स्ट में। वो बोलना ये चाह रहे थे कि अब सिर्फ बॉलीवुड ऐसा नहीं है इंडिया में, फिल्म इंडस्ट्री में, जिसे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। अब साउथ की इंडस्ट्रीज भी बहुत अच्छा कर रही है। और पैन इंडिया मूवीज को लेकर उन्होंने आगे बोला कि बॉलीवुड पहले से पैन इंडिया मूवी कर रहा है, साउथ वाले तो बाद में पैन इंडिया मूवी कर रहे हैं। पैन इंडिया मूवी का मतलब होता है जब किसी बॉलीवुड या फिर साउथ की मूवीज अलग अलग देश के अलग अलग भाषाओं में रिलीज की जाती है तो उसको बोला जाता है पैन इंडिया मूवी। तो उन्होंने कहा कि बॉलीवुड वाले पहले से पैन इंडिया मूवी कर रहे हैं, मुंबई वाले पहले से पैन इंडिया मूवी कर रहे हैं, जबकि साउथ वाले तो इस चीज में बाद में आया। और उनकी मूवीज से लोग रिलेट करते हैं, साउथ की मूवी से लोग उनको देखना पसंद करते हैं। और हमारे पास अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल भी हैं, KGF 2, RRR, पुष्पा, इन मूवीज को लोगों ने जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया है। अब इसके बाद जो अजय देवगन ने ट्वीट करा, अब वो कितना सही था या कितना गलत था, लेकिन बैक टू बैक किचा सुदीप के 3 रिस्पॉन्सेज आए अजय देवगन के इस ट्वीट के बाद, जहां उन्होंने कहा था कि हिंदी अगर हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है तो उन्होंने क्यों रिलीज करते हैं अपनी साउथ की मूवीज को डब करके। इसके बाद किचा सुदीप बैक टू बैक 3 ट्वीट करते हैं जिसमें उन्होंने कई बार कहा कि मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा था, आपको पूरा मैटर समझना चाहिए। अनलेस आपने मैटर को समझे बिना इस पे ट्वीट करा है। मैं पूरी मूवीज, पूरी फिल्म इंडस्ट्री की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। किचा सुदीप ये सब कुछ लिखते हैं। थर्ड ट्वीट जो आता है वो काफी ज्यादा बोल्ड था। उसमें उन्होंने कहा कि सर आपने ये जो ट्वीट करा वो हिंदी में था। मैं समझ गया क्योंकि मैं हिंदी हमने पढ़ी है, हम हिंदी को इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए मैं समझ गया। लेकिन एक सिनेरियो सपोज करो कि अगर मैंने अपना रिप्लाई अपनी रीजनल लैंग्वेज कन्नड़ में लिखा होता तो क्या सिनेरियो होता। और लास्ट में एक स्टेटमेंट था, डोंट बी टू बिलोंग टू इंडिया सर। तो लोगों ने इससे काफी ज्यादा रिलेट करा और समझे कि क्या किचा सुदीप सही चीज कह रहे हैं। इसके बाद अजय देवगन का एक और रिप्लाई आता है, एक और ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि समथिंग लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। फाइनली किचा सुदीप एक और ट्वीट करते हैं, लास्ट और फाइनल ट्वीट, जिसमें वो किचा सुदीप कहते हैं कि आपको पूरा मैटर समझ के फिर रिएक्ट करना चाहिए था। ये इनडायरेक्टली उन्होंने कहा था मैसेज में। फिर आगे लिखते हैं, इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन अपना अपना पर्सपेक्टिव है सर। तो ये था पूरा कंट्रोवर्शियल पर्सपेक्टिव। अब इसके बाद पूरी पब्लिक इसमें उतर पड़ दी है, नॉर्थ इंडिया की, साउथ इंडिया की। सब कहते हैं कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई कहता है कि नहीं होनी चाहिए, उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसको बना दे नेशनल लैंग्वेज, या फिर होनी ही नहीं चाहिए इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज। कई सारे पॉलिटिशियंस को ज्वाइन कर लेते हैं।
तो इस वीडियो को मेरा बनाने का मेन पर्पस ये था कि मैं इस पूरे कंट्रोवर्शियल सिनेरियो को समझाना चाहता था। हमारी इस मुद्दे पर हमारे देश में बात हमेशा से लगभग आज़ादी के समय से होती रही है, लेकिन इसका कुछ अब तक कंक्लूजन नहीं निकला है। अब इसका एक कंट्रोवर्शियल पर्सपेक्टिव के अलावा एक लॉजिकल एंगल भी होना चाहिए, जिसमें हमें समझना पड़ेगा कि क्यों हमारी हिंदी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई और दूसरी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो इस वीडियो को तो अब यहीं एंड करते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं लॉजिकली समझाऊंगा कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसमें मिलेंगे। अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।